दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि यदि इस दुनिया में कोई बंदा है जो ये चाहता है कि आप उससे भी ज्यादा सक्सेसफुल और अच्छे बने, तो वह है आपके फादर। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हिमांचल और आज की यह कहानी मैं चाहता हूं कि आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस कहानी की शुरुआत होती है एक मिडिल क्लास फैमिली से, जहां एक लड़का अपने पिता से कहता है, पापा मुझे एक नया फोन चाहिए है। पिता कहते हैं, बेटा कुछ दिन रुक जा, मैं तुझे नया फोन दिला दूंगा। बेटे गुस्से में आ जाता है और कहता है, आपके पास मेरे लिए कभी पैसे नहीं होते। मेरे सब दोस्तों को देखिए, वह कितने अच्छे से रहते हैं और उनको किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे पास ही हर चीज की कमी होती है। जब आप मेरी जरूरत पूरी नहीं कर सकते तो क्या मतलब इस घर में रहने का। और वह घर छोड़कर जाने लगता है। उसके मम्मी और पापा उसको बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, पर वह नहीं रुकता और गुस्से में बैग पैक करता है और घर से निकल चलता है। लेकिन वह निकलते वक्त गलती से अपने पापा की डायरी बैग में डाल लेता है। उनके पिता की आदत थी कि वह हमेशा एक डायरी लिखा करते थे और उस डायरी को किसी को भी छूने की परमिशन नहीं रहती थी। लड़का घर से काफी दूर आ गया था और वह थक कर बैठ गया। उसने वो डायरी को देखा और सोचा, आखिर मिल गया खजाना। आज पता चल जाएगा कि मेरे पिताजी ने कहाँ सारी दौलत छुपा के रखी है और उनको किस किस से पैसे लेने हैं। बेटे को लगा कि डायरी में पिताजी के सारे पैसे का हिसाब होगा। जैसे ही लड़की ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। डायरी के शुरुआती पन्नों में बेटे को जो बाइक दिलाई थी उसका हिसाब लिखा था, जिसकी ईएमआई पिताजी अभी तक चुका रहे थे। और दूसरे पन्ने में उसके कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा था और इन लोगों को इतने इतने पैसे देने हैं, इन सब का हिसाब लिखा था। और सबसे आखिर के पन्ने पर लिखा था कि बेटे को अब मोबाइल दिलाना है, उसके लिए मुझे कौन कर्ज दे सकता है। उन सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे। बेटे ने जैसे ही ऐसा पढ़ा, वह पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते दौड़ता भागता घर आ गया। जैसे ही उसने घर आकर देखा, उसके माता पिता कोने में बैठकर रो रहे थे। बेटा अपने पिता के पैरों में गिर जाता है और रोने लगा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। पिता ने कहा, रो मत, मैं तुझे जरूर एक नया फोन दिला दूंगा। तब बेटा कहता है, पिताजी मुझे आपसे अब कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता चल चुका है कि आप इस डायरी को हम लोगों से क्यों छुपाते थे। मैं अब आपको कोई काम नहीं करने दूंगा, मैं मेहनत करके सब ठीक कर दूंगा। यह सुनकर पिता अपने बेटे को गले से लगा लेते हैं। दोस्तों, पिता नीम के पेड़ के जैसे होते हैं, जिसके पत्ते तो कड़वे होते हैं लेकिन छाया बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है। इसलिए आपके फादर के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट यही है कि आप अपना टाइम अपने करियर बनाने में लगाएं, ना कि किसी का टाइम पास बनने में। आई होप आपको यह शॉर्ट स्टोरी जरूर इंस्पायर करेगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।